मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह से संबंधित विषयों पर। यदि आपका बुध ग्रह जन्म कुंडली में इन विशेष राशियों में विद्यमान है, विराजमान है या बैठा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि बुध ग्रह आपको अकेले सफलता की बुलंदी को प्रदान करने का क्षमता रखता है। कारण समस्त इंद्रियों का स्वामी या अधिपत्य किसको प्राप्त है? बुध ग्रह को। ठीक है, चाहे वो रस हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे गंध हो, ठीक है, चाहे दृश्य हो, कुछ भी हो, सबको कंट्रोल करता है कौन? बुध ग्रह। चार अंतःकरण जो होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है? बुध ही कंट्रोल करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ ठीक है, अधिपत्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंट्रोलिंग क्षमता किसके पास है? सबके ऊपर बुध का ही होता है। क्यों? क्योंकि यह बुद्धि का स्वामी माना जाता है, इंटेलिजेंस का स्वामी माना जाता है, विवेक का स्वामी माना जाता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास किसी विषय की संपूर्ण नॉलेज है, लेकिन उसको कब किस समय प्रयोग करना है ये बुद्ध ही डिसाइड करवाता है व्यक्ति को। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति चला जाता है और उसे जो है सही समय पर सही प्रयोग करने की क्षमता उसको पता नहीं चल पाता है। तो बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बुध ग्रह का जो विषय है प्रमुख, वो क्या है? तो आपने बुद्धि, चित्त, ठीक है, विचार, विवेक और तर्क, ठीक है, तर्क विवेक, तर्क विवेक और संगति, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, संगत कौन करवाता है? बुद्ध ही करवाता है। और लेना या फिर देना, लेन देन। उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेश, ठीक है, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं बुध ग्रह के। अब ये इन चीज़ों को प्रकट कैसे करेगा? प्रकट करने का जो इसका गुण है, तरीका है, वो क्या है? गुण विशेष जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि स्वाद, दृष्टि, विचार, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श और मनन, इन सब से इसकी जो है ये वो करवाता है। और अगला जो आता है वाकुपटु, वाकुपटुता, यानी कि बोल चाल की शैली, जिसको हम वाणी में डिसाइड करेंगे, ये कौन देता है? बुध देता है। ठीक है, अब जो मैं बुध ग्रह की प्रिय राशियों के बारे में करता हूं, तो बुध अपने तरफ से उनको प्रदान क्या करेगा उसके ऊपर डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। अगर ऐसा हुआ आपकी कुंडली में योग बना, तो क्या देगा बुध आपको, वो जानना जरूरी है। ठीक है, धन, विद्या, कौशल, संपत्ति, ठीक है, सम्मान,
ताकत नहीं, तरकीब। आओ जी, तरकीब। ठीक है, तो इतने चीज़ों को ये क्या करता है, एक तरफा एक तरफा 100% कंफर्टेबल जोन में आने के बाद देता है। ठीक है, देता है। अब एक कंफर्टेबल जोन में आएगा कैसे, इसी को तो समझना है। यही सूत्र है, आज का लॉजिक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि बुध का कंफर्टेबल जोन किस प्रकार है। मित्रों, जब बुध ग्रह 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर राशि में हो तो ये इनकी सुरक्षित राशि मानी जाती है, इनकी प्रिय राशियां मानी जाती हैं। यदि आपके कुंडली में इन राशियों में बुध विराजमान है और भाव कौन सा है वो जानना जरूरी है। इन राशियों में हो करके बुध अगर लगन में हो, दूसरे घर में हो, तीसरे घर में हो, पांचवें घर में हो, छठे घर में हो, सातवें घर में हो, नवम घर में हो, दसम घर में हो और 11वें घर में हो, इतने घरों में अगर बैठा हुआ है बुध आपका, तो आपको इन क्षेत्रों में विशेषकर जो ये क्षेत्र हमने लिख रखे हैं, धन, विद्या, कौशल, संपत्ति, सम्मान, तरकीब, ठीक है, इनमें आपको एक तरफा बल प्रदान करने का काम बुध ग्रह करता है, भारी सफलता व्यक्ति को देता है। ठीक है, भारी सफलता देता है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा इसके बल पर विचार करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का बुध होने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल रहा होगा, तो वो क्या कारण है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी। क्योंकि कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, पूरी तरह जब तक निर्णय न हो जाए किसी चीज़ को, तो हम उस पर विचार अधूरा मानते हैं। अपने तरफ से मैं ये चीज़ कहूँगा, और अधूरा होता ही है लगभग। क्यों ना हो अधूरा, क्योंकि हमने उस पर पूरी डिटेल से परीक्षण किया नहीं, सिर्फ शुरुआत की बातों को हमने जान लिया और हमने परीक्षण किया, तो अधूरा काम आ रहा है। इसलिए परीक्षण हमेशा पूरा होना चाहिए। बुद्ध देता क्या है, यही तो देता है। विवेकपूर्ण कार्य करने की क्षमता कौन देता है, बुद्ध देता है। बाकी ग्रह जो होते हैं वो आपको चित्र दिखाते हैं, लेकिन बुद्ध नॉलेज देता है। तो अगर आपकी कुंडली में, जैसे हमने कहा कि जिन भाव में बुद्ध बैठा हुआ है, जिन भाव में, और उनमें ये राशियों को, चाहे मिथुन राशि में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो, या वृषभ राशि में बैठा हो, तुला राशि में बैठा हो, या कुंभ राशि में बैठा हो, भाव ये होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 नंबर और 6 नंबर में तो बुद्ध क्या हो गया, स्वराशि का हो गया। ठीक है, स्वराशि का। 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर क्या हो गया, मित्र राशि का हो गया। और 11 नंबर में क्या हो गया, सम राशि का हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको जानने में आ गई। ठीक है, ये जो स्वराशि है वो किसकी राशि है, बुध की खुद की राशि हो गई। मित्र राशियां एक सूर्य, शुक्र और शुक्र। ठीक है, और 11 नंबर शनि की सम राशि, शनि की पावर स्ट्रांग राशि है, मूल त्रिकोण शनि की राशि कही जाती है, जो 11वें कालपुरुष कुंडली के अनुसार 11वें घर में अगर किसी का उपनिवेश निवेश आए, काम भावना प्रताड़ित न होकर संयम साथ जीवन यापन करता है व्यक्ति, तो क्या करता है, तरक्की बहुत शानदार करता है वो। ठीक है, तो इन राशियों में कंफर्टेबल जोन की स्थिति मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर जो बल और निकालना है वो तुम्हें क्या निकालना है कि अगर ये राशियां या बुध की उपस्थिति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, बाद केस में हो। ठीक है, बाकी त्रिखटाय में तो कुछ होगा ही नहीं इनमें। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो 100 आएगा, यहाँ भी 100 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा थोड़ा गिरता हुआ आएगा, तो यहाँ 50% का फल ही निकल के आएगा। तो ज़्यादा जो अच्छा जोन है वो है कि इन सारी राशियों में उपस्थिति बुध की केंद्रीय त्रिकोण के भाव में हो। ठीक है,
केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो। अब ये तो हो गया। अब त्रिखटाय में या बाधिकेश में दो भाव, एक भाव होता है जो दोनों में जुड़ता है, जैसे 3, 6, 11 बाधिकेश, ठीक है, और 6, 8, 12 क्या हो गया त्रिखटाय। तो बुध का जो कॉमन सेक्टर फैक्टर है यहाँ का, जो इसमें बुध बैठेगा, ये दोनों में सिंगल सिंगल भाव नहीं, बाधिकेश वाले में भी और त्रिखटाय भाव में अगर 6 नंबर में बुध पड़ जाता है तो उच्च का भी हो जाता है और स्वराशि का भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बुध बहुत स्ट्रांग होगा, तो ये 100% यहाँ देने का काम करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं कि मैं त्रिखटाय में बोल दिया कि भाई वहाँ लाभ नहीं देगा, बाद है तो वहाँ देगा, लेकिन केवल सिंगल राशि में जाकर देगा। बाकी अन्य राशियों में अगर त्रिखटाय में पड़ जाता है तो वो नहीं देगा। ये महत्वपूर्ण बल ये होगा। दूसरी प्रमुखता से क्या हुआ कि बुध का जो अंशबल डिग्री का तात्पर्य रखा गया है वो रखा गया है 9 अंश से लेकर के और 26 अंश के बीच में। अगर बुध आपका स्ट्रांगली बैठा हुआ है तो कहते हैं कि ये 100% पावरफुल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि भी अगर पड़ जाती है तो उतना क्षति या नुकसान बुध ग्रह को नहीं पहुंचाएगी। तो ये रहा मित्रों बुध ग्रह की प्रिय राशियों में उसका फल के बारे में हमने डिटेलेशन 100% सरल और सटीक तरीके से फल बुध का क्या होगा, कैसे देता है, उसको मैंने विश्लेषण किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नए नए रोचक विषयों तथ्यों के साथ में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। जय सिया राम।